नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटीजन क्राइम कंट्रोल चौधरी मोहम्मद हनीफ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटीजन क्राइम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद हनीफ। बात है अफसोस की और बात है मजाक की। आप देखें कि जो लोग आज से चंद साल पहले इनकलाब की बात करते थे, लाखों नौकरियों की बात करते थे, उसके बाद हजारों लाखों घरों की बात करते थे, एक अच्छा सा एजेंडा लाकर पीटीआई पर हमला करके, तोड़ फोड़ करके, जलाओ घराव करके, धरने देकर किसी भी तरह वो हुकूमत में आ गए। जब वो हुकूमत में आ गए तो उन्होंने ऐसे ऐसी जबान बोली, ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ बोले, कोई बंदा पाकिस्तान का उन्होंने छोड़ा ही नहीं। वो समझते थे कि हम 30 साल 35 तक आ गए हैं, आ चुके हैं, अब हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई हटा नहीं सकता। सीपैक बंद कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि इनमें सबसे ज्यादा आप देखें, और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब खुद भी शर्म से इस बात पे झुक जाएंगे कि इन्होंने इनकलाब लाना था, इन्होंने फौज के साथ लड़ाई करनी थी, इन्होंने दहशतगर्द पाले, ये कौन कौन सी जबान बोलते थे। लेकिन इनका एक बंदा हाई कोर्ट से जबान बाहर निकलता है, फवाद चौधरी, जिसका बड़ा नाम है, जो 24 घंटे टीवी के आगे आके बोलता है, जिसका एंकर को किसी को बात करता है तो वो किसी को थप्पड़ मार देता है। यानी उसकी अना देखें, उसकी आकड़ देखें, उसका रहना बहना देखें। क्यों कि वो एक रिपोर्टर था, वो एक रिपोर्टिंग करता था, जर्नलिस्ट था, जर्नलिस्ट के बाद वो लॉयर भी था। ये दो बेनिफिट उसने उठाए, लेकिन वो इस काबिल नहीं था। इस काबिल नहीं था, उसका कद इतना बड़ा नहीं था। उससे पहले 3, 4 से 5 दफा इलेक्शन लड़े, चारों दफा थोड़े थोड़े वोटों लेके तो जीत हार गया। तरीके इंसाफ ने उनको जिता दिया। फिर तरीके इंसाफ के बारे में वो इतना बोला कि जैसे वो तरीके इंसाफ वालों ने उसको पैदा किया हो और तरीके इंसाफ के अलावा पाकिस्तान का हर शख्स उसका दुश्मन हो। लेकिन वही शख्स पसे पर्दा नून लीग से, पसे पर्दा तहरीक पीपल्स पार्टी से राब्ते करता रहा और उन दोनों ने इनसे माजरत कर दी। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती थी। तो अब चंद 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने उसकी जमानत मंजूर की। वो फवाद चौधरी साहब और डब्बू साहब जो हैं वो गाड़ी में बैठे। तो ये देखे उनकी दहशत, उनकी कमजोरी, उनका डर कि उसने गाड़ी से उतर के दौड़ लगा दी हाई कोर्ट की तरफ। उसकी जूतियां जो है वो उधर रह गई, फुटपाथ पे गिर गया, चोट लग गई। भागते भागते इस उम्र में बंदा इतना बड़ा लीडर हो और इस तरह पुलिस की गाड़ी देख के भाग रहा हो, और भागते भागते उसकी सांस फूल गई, वो गिर गया। उसको बुकला ने सहारा दिया, उठाकर उस कोर्ट तक ले गए कि जी इनको दोबारा पुलिस पकड़ने लगी है। तो उनको पुलिस से बाहर नहीं निकला, कोर्ट के हाथे में बैठा रहा। रात को फिर उसने एक बयान दिया कि मेरी आर्मी है, अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहती है तो मैं तैयार हूँ। तो अगर गिरफ्तारी उसने देनी है तो मर्दों की तरह, सियासतदानों की तरह वो खुलेआम आके अपने आप को पेश करे। ये तो थोड़ा सा पहले तो जेल भरो तरीके के लिए गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हुए थे कि हम गिरफ्तारियां देके जेलें भर देंगे। तो अब जब जेलों में जाने की बारी आई है तो अब ये रो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इनका एजेंडा उस वक्त भी ठीक नहीं था, इनका एजेंडा अब भी ठीक नहीं है। चीफ ऑफ आर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने हर मुमकिन कोशिश की इनकी बदनामी अपने ऊपर ले ली कि किसी तरह इनको रिलीफ मिल जाए, और आखिर में उन्होंने इमरान खान साहब से ये अपील भी की, गुजारिश भी की कि आप एक बयान दें कि ये लोग हमारे नहीं हैं, ये जो हुआ गलत हुआ। लेकिन इमरान खान साहब की जुबान चुप रही, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। अब जब पानी सर से गुजर चुका है तो अब बयान देने का क्या फायदा? कि अब वो कहते हैं, जैसे पहले वो कहते हैं कि मुझे तो किसी बात का पता ही नहीं है, मुझे तो किसी करप्शन का पता ही नहीं है। तो अब भी उन्होंने यही कहा कि जी मुझे तो, मेरा तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है किसी बंदे से, उनका मेरे साथ क्या इख्तलाफ है इसका मुझे पता ही नहीं है। जो आपने किया है, जो आपने बोला है, आपने ये कहा नहीं कि मैं दरअसल इख्तियार आते हैं इसको डीनोट कर दूंगा, ये दहशत है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डर, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जब ISI थे दिल्ली तो आपके घर तक पहुंच गई, उनकी कंप्लेन की कि जनाब ये बुशरा क्या कर रही है, तो आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा कि फौरी तौर पर उनको चेंज करवा के
और दूसरे ISPR को नहीं लिखवाया, DGISI को नहीं लिखवाया। जो आपका कार्यखास था, आपका 35 तक का प्रोग्राम था, आप उसको भी ले डूबे, आप साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी ले डूबे। जो बंदा आपके साथ लगा, क्या आपने उनको किसी काबिल छोड़ा है? ये जरा सोचें आप। अभी आपके पास थोड़ा सा वक्त है, तो अच्छा फैसला कर लें। खुदा हाफिज। नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम सिटीजन क्राइम कंट्रोल चौधरी मोहम्मद हनीफ के साथ। वेबसाइट citizencrimecontrol.com, ईमेल citizencrimecontrol@gmail.com, व्हाट्सएप 03211999444।